जो कल परसों से लोग आदरणीय अलंकार त्रिवेदी जी को, जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के हैं, उनके लिए पागल शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उन नालायकों से मैं कहना चाहूंगी कि देखो पागल की औकात क्या है। जो पागल जिसको समझता है वो स्वयं खुद पागल है। दूसरी बात, मैंने देखा दिनेश शर्मा जी का, जो हमारे लखनऊ से मेयर रह चुके हैं और कई उच्च बड़े पदों पर भी रह चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप भी एक ब्राह्मण परिवार से हैं और आप इतनी चाटुकारिता बीजेपी पार्टी की मत कीजिए। जो हमारे सवर्ण समाज का यूजीसी बिल गलत है, पास हुआ है, इसका विरोध समर्थन में आइए, आपके साथ जनता हो जाएगी। लेकिन अपने समाज, अपने बच्चों और अपने अधिकार को जानने के लिए अपनी आवाज उठाने का कार्य कीजिए और पागल शब्द का प्रयोग मत कीजिए। आपने जो अलंकार त्रिवेदी जी के लिए पागल शब्द का उच्चारण किया, वो मुझे आपके मुख से शोभा नहीं दिया। मैं आपका सम्मान करती हूं दिनेश शर्मा जी, लेकिन आपने जो शब्द का प्रयोग किया है पागल का, कि वो अधिकारी पागल हो गया है, वो शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देता। मैंने आपकी कई पोस्ट और वीडियो में ये देखा कि आपने कहा वो अधिकारी पागल हो गया है। अरे पागल की क्या औकात दिखाते है? सोशल मीडिया में वो ताकत है, समझिए अपनी सोशल मीडिया की ताकत को, कि जो सोशल मीडिया के लोग आज हम लोगों से कभी मिले नहीं, वो लोग हमारे समर्थन में खड़े हैं। अरे सीख लीजिए, ऐसी गंदी राजनीति करना छोड़िए। इस राजनीति से, ऐसी गंदी राजनीति से कोई फायदा नहीं, जहां हमारे सवर्ण समाज के लिए कष्ट कंकड़, हमारे लिए पीछे पीठ पीछे में छुरा भोग दिया जाए। ऐसे राजनेताओं का मैं बहिष्कार करती हूं। और जितने भी हमारे ब्राह्मण श्रोमणी नेता, अधिकारी या हमारे जनता के सेवक, समाज सेवक और जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो निचले स्तर पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सब से अपील करती हूं कि एकजुट होकर यूजीसी कानून का विरोध कीजिए आप लोग बस। और हम लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं है। इस विरोध को करिए, इतना करिए कि मोदी जी को झुकना पड़ जाए, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ जाए, और उस अंग्रेज को बता दीजिए, उस देश के गद्दार प्रधानमंत्री को बता दीजिए कि जनता में ताकत क्या है। जनता की ताकत से आप सब लोग अवगत करा दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जो पद पर बैठे, प्रधानमंत्री हमारे जो होते, वो गद्दारी का काम नहीं करते हैं। इसने तो अंग्रेजों से बेबदतर काम किया है। मैं इसका खुलकर विरोध करती हूँ। प्रधानमंत्री जी, मुझे जेल में भेजना है, तुरंत आप भेज दीजिए। मैं बिल्कुल बोलना बंद नहीं करूंगी, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं मरना पसंद करूंगी और आपके खिलाफ आवाज उठाना पसंद करूंगी। और बिल्कुल मुझे दर्द है हमारे बच्चों के लिए। आपने मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद करके रख दिया, हमारे सवर्ण समाज के साथियों का भविष्य बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारा दरी और चटाई और ये कुर्सी बिछाना हमारा सवर्ण समाज बंद कर देगा और तुम्हें जमीन पर लाकर रहेगा। आप कुर्सी पे बैठने लायक नहीं हो। प्रधानमंत्री जी, सुन लो मेरी कान खोल के बात। सोनी शुक्ला क्रांति की ये आवाज है और ये क्रांति जन क्रांति के रूप में आगे प्रदर्शन होगी और जनहित में बहुत क्रांति आएगी और आपके संभालने के बस की बात नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। मैं सोनी शुक्ला क्रांति, लखनऊ उत्तर प्रदेश से जनहित सर्व समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और कवित्री हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले मैं सवर्ण समाज से हूँ। मैं एक सवर्ण समाज की बेटी हूँ, बहू हूँ, और उस दायित्व मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध करूं और अपनी आवाज उठाऊं। और जो हमारे साथियों को विरोध जो कर रहे हैं, उनको अगर कोई टॉर्चर करेगा या उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, तो मैं उनकी जीभ खींचने का कार्य शुरू कर दूंगी, उन्हें दंड देने का कार्य शुरू कर दूंगी। और बीजेपी के नेता अगर एक भी मुझे गली में अगर ये कहते हुए दिखाई दिए यूजीसी के लिए कि कहा कि यूजीसी कानून गलत है, उनको मैं ठोकना शुरू करूंगी, उनको पिटाई करना शुरू कर दूंगी। ये खुली चेतावनी सोनी शुक्ला क्रांति दे रही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।